तो गाइस आखिरकार मैं लेकर आ गया हूँ Q&A। मेरे 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे मैंने एक पोस्ट डाली, क्योंकि मुझे क्या करना चाहिए, कोई चैलेंज, कोई सीरीज़, या फिर आपकी चॉइस पर, या फिर एक Q&A मतलब क्वेश्चन एंड आंसर। तो फिर Q&A पर सबसे ज़्यादा वोट आए, इसीलिए मैंने एक और पोस्ट डाली जिसमें मैंने Q&A के क्वेश्चंस के लिए आस्क करा। तो फिर मेरे पास कुछ 20 से 30 क्वेश्चन हैं जो मैं पूरी वीडियो में आंसर करूँगा। दो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। पहला है कोई क्रश है वगैरह वगैरह। ये मैं बता दूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस ड्राइंग करना और क्रिकेट पसंद है। और बाकी इस चीज़ के बारे में पूछने का मत सोचना, कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी इसने पूछा है @कार्तिक आर्ट्स, मतलब अपने आर्ट कंपटीशन विनर ने, योर एज प्लीज़ पिन। तो फिर मैंने पिन तो किया ही है, वैसे भी उसका रिवॉर्ड है वो। तो फिर मेरी एज है 11। मैं 11 का 13 अगस्त को हुआ था। डेट ऑफ बर्थ है मेरी 2014 8/13। हाँ, मैंने उल्टा बताया या फिर सीधा, वो आप लोग कुछ समझ जाना। और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड है, तुमने आर्ट चैनल ही क्यों बनाया और किसने मुझे मोटिवेट किया और इंस्पायर किया। तो मुझे इंस्पायर और मोटिवेट तो किसी ने नहीं किया। मेरा आर्ट चैनल ही नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने आर्ट चैनल ऐसे मेनली बनाया है। मेरा एक गेमिंग चैनल भी है, मैंने एक म्यूज़िक चैनल भी बनाया है, लेकिन मेरा गेमिंग चैनल 3000 सब्सक्राइबर्स पर डेड हो गया है। जो आगे नहीं बढ़ रहा है उसके सब्सक्राइबर्स 2.90 के कुछ पहुंच गए हैं। और म्यूज़िक वाला चैनल मैंने फ़ोन के लिए बनाया था, उस पर 11 सब्सक्राइबर्स ही आए हैं। वो तो सार्थक द आर्टिस्ट जानता भी है। और साथ में मैंने और शायद कुछ बनाया है क्या, हाँ, एक अपना लाइफस्टाइल चैनल भी बनाया है, वो भी मतलब है थोड़ा 128 सब्सक्राइबर वाला। और साथ में और ये कहा है इसने, ये भी कहा है क्योंकि तुम्हें किसने मोटिवेट किया। तो मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया था। मैंने फर्स्ट ड्राइंग बनाई थी ये भी डिविलियर्स की, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिर मुझे लगा कि मैं ड्राइंग अच्छी कर लेता हूँ, फिर मैंने आर्ट चैनल खोला और ये 30 डेज़ ऑफ एनिमे स्केचेस वाली सीरीज़ स्टार्ट की। फिर जब उसके बाद मेरे सब्स हो गए, फिर मैं स्केचिंग से कलरिंग पर शिफ्ट हुआ, बाकी मेरे होते गए। और फेवरेट गर्ल आर्टिस्ट पूछा है इसने। तो फिर मैं किसी गर्ल आर्टिस्ट को स्पेशली नहीं जानता, तो फिर इसका कोई आंसर नहीं है। इसने पूछा है वेयर आर यू फ्रॉम। तो फिर मैं हूँ इंडिया में तो हाँ है ही, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में। ये लोकेशन आप लोग गूगल मैप पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आपने सुना ही होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ये मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। इस पिचके हुए टूथपेस्ट में नमक होगा। तो मैंने ये अभी इतनी बड़ी सी फालतू की पूरी लिस्ट पढ़ी है और मुझे तो कहीं सॉल्ट या नमक लिखा हुआ नहीं दिख रहा। मतलब इस टूथपेस्ट में नमक है, लेकिन मैं ये यूज़ नहीं करता। इसमें पक्का होगा पतंजलि का है ना। बाकी इस टूथपेस्ट को मैं यूज़ करता हूँ, इसमें नमक नहीं है, तो कोई फ़ायदा। तो मुझे टूथपेस्ट का एक और क्वेश्चन आया है, और ये है कि आपके टूथपेस्ट में क्या आंवले का अचार है, सिरके वाला। नहीं, ये तो मैं बता दूं पक्का नहीं है। पता नहीं कौन से टूथपेस्ट में होता है। तुम भी उत्तर प्रदेश में रहते हो मुझे पता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता किसी टूथपेस्ट में आंवले का अचार होता होगा सिरके वाला। पता नहीं, ये पक्का मैं कह सकता हूँ पतंजलि के टूथपेस्ट में होगा। और इसने पूछा है फेवरेट आर्टिस्ट। मुझे फेवरेट तो मतलब बहुत लगते हैं। कलर ड्राइंग्स में आजकल आर्टिस्ट ने आगे हैं, गलतियाँ नहीं निकाली जा सकती। लेकिन मुझे पेन ड्राइंग में एक बंदा है जिसका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, ये है रुन एम आर्ट। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, चाहे तो फिर मैं मेंशन भी कर दूँगा इसके नीचे। और मुझे वो भी अच्छा लगता है SM आर्ट प्रोजेक्ट्स। और तो फिर इसने पूछा है चैनल मोनेटाइज हुआ कि नहीं। तो अभी तो चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, हालात थोड़े बेकार चल रहे हैं।
और मैं लॉन्ग वीडियो भी ज़्यादा नहीं डाल रहा, शॉर्ट वीडियोज़ में एक्चुअली बहुत 3 मिलियन व्यूज़ चाहिए रहते हैं अंडर 90 डेज़, जो भी मेरे YT स्टूडियो पर फुल्ली तरीके से काउंट नहीं होते। मतलब मेरे मतलब लास्ट 90 डेज़ पर 3 मिलियन चाहिए रहते हैं। मेरे 300 के अगर लास्ट 90 डेज़ के व्यू होते हैं तो फिर वो यूट्यूब स्टूडियो पे बस 100 के ही आते हैं। और बाकी वॉच टाइम की बात करें तो फिर वो मेरा यूट्यूब पे शॉर्ट्स का ही ज़्यादातर है। वीडियो का मेरा बना था, लेकिन जैसे कि वो जो आपको आर्ट कंपटीशन और वो पेंसिल कलर्स वाली ड्राइंग वगैरह वाली वीडियोस पसंद आई थी, वो जो हाईएस्ट व्यूड गई हैं, उन पर वॉच टाइम बढ़ा था, लेकिन अब लो हो गया है क्योंकि मैं फुल वीडियोस ज़्यादा डाल नहीं रहा हूँ। और आर्ट कॉम्पिटिशन रिजल्ट से भी थोड़ा बड़ा है, तो वॉच टाइम मेरा अगर वीडियो का वॉच टाइम और अगर मेरा वीडियो का चला जाएगा 4000 तो फिर हो सकता है। और ये ऐसे ही नहीं होगा, उसके लिए 1-2 वीडियो वायरल जानी पड़ेगी। तो फिर क्योंकि मेरा 3K वाला चैनल शॉर्ट्स चैनल था, वो भी मोनेटाइज नहीं हुआ, तो फिर मोनेटाइज करवाने के लिए इस वीडियो पे थोड़ा सपोर्ट दिखा देना। और इसने पूछा है पिक 5 किक 3, तो फिर लिस्ट ये है आपके सामने। मैं इसमें से कात्यायनी जेमिनी आर्ट्स को किक करूँगा क्योंकि उसने मेरे चैनल पर कभी कमेंट नहीं किया, शायद से 1-2 बार शायद ही किया हो नाइस ड्राइंग वगैरह के लिए। और परीक्षित आर्टिस्ट क्योंकि उसने भी कमेंट नहीं किया। मैंने इन दोनों का चैनल खोला है और डीमन आर्टिस्ट, सार्थक आर्टिस्ट हाँ वगैरह की ही वीडियो में देखा है। और बाकी मैं इसमें से किक करूँगा हम्बल आर्टिफिशियल ड्राइंग, क्योंकि मैं इसे जानता भी नहीं, मैंने ये नाम भी नहीं सुना, क्योंकि ये यूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली कोई अच्छा नाम नहीं है, बड़ा अजीब लग रहा है हम्बल आर्टिफिशियल ड्राइंग। बाकी इसने पूछा है आपकी फ्रेंड लिस्ट में से यूट्यूब में कौन सा सबसे अच्छा फ्रेंड है, तो फिर इसमें मैं आंसर नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है, और अगर मैंने कर भी दिया तो फिर 2 दोस्त टूट जाएंगे, मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तीर्थ आर्टिस्ट ने पूछा है क्योंकि कौन सा एनिमे पसंद है, फिर वो एक्स्ट्रा बी बिना मतलब का, मुझे उसका मतलब नहीं पता। तो फिर मुझे पसंद है, मैंने वैसे तो कोई भी एनिमे पूरा नहीं फिनिश किया, बस जुत्सु काइसन किया है 2 सीज़न। तो मुझे नारुतो शिपुडेन पसंद है, उसके मैंने 6-7 सीज़न देखे हैं। और मुझे जुत्सु काइसन पसंद है जिसके मैंने 2 सीज़न देखे हैं। 3rd सीज़न अभी हिंदी डब में आएगा जनवरी-फरवरी में, तो मैं देखूँगा। और बाकी इसने फैज़ान द डिज़ाइनिंग ड्रीम से 3 क्वेश्चन पूछे हैं, और तो फिर ये लास्ट क्वेश्चन है। तो फिर ये है क्योंकि आप क्रेयॉन्स कैसे घिसते हो, मतलब क्रेयॉन्स कैसे घिसते हो, तो फिर मैं मतलब क्रेयॉन्स कैसे यूज़ करते हो, क्या बोलने वाला था मैं भी क्या बोल रहा हूँ। तो फिर क्रेयॉन्स मैं यूज़ ही नहीं करता, वो मैं जब बच्चा था तब यूज़ करता हूँगा, लेकिन मैंने चैनल पर भी यूज़ करते हुए नहीं डाला। चाहे स्किन कलर के लिए मैंने क्रेयॉन्स यूज़ किया था क्योंकि मेरे पास पेंसिल कलर नहीं थे ज़्यादा शेड्स वाले, तो स्किन कलर भी नहीं था, तो फिर मैं क्रेयॉन्स ना ही रिकमेंड करूँगा, वो बहुत पैचेस देते हैं और दम लेते हैं। तो फिर जब तक आप उसको पूरा फिल करोगे दम लगा लगा के सारे पैचेस भरने के चक्कर में, तब तक टाइम वेस्ट हो जाएगा, या फिर क्रेयॉन्स टूट जाएगा, या फिर हाथ लाल हो जाएंगे, या फिर तो पेपर ही फट जाएगा। पूरा परफेक्ट ड्राइंग नहीं बन सकती उससे कभी। मैं ब्रश पेन्स या फिर वाटर कलर कम पैचेस के लिए रिकमेंड करूँगा। और बाकी इसने पूछा है वाटर कलर चलाने आता है या नहीं, तो मुझे वाटर कलर का एक्सपीरियंस तो नहीं है और चलाने भी नहीं आता है मुझे, मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं दे सकता, बस ये कहूँगा ज़्यादा पानी मिलाने से ख़राब हो सकता है। मैंने 2 से 3 ही ड्राइंग बनाई है वाटर कलर की। और इसने क्या पूछा है मुझे देखना पड़ेगा। तो इसने लास्ट क्वेश्चन पूछा है ड्राइंग करते वक्त कौन सा मेथड यूज़ करते हो, तो मैं ल्यूमिस मेथड कभी यूज़ करता हूँ, और कभी कभी ग्रिड मेथड जो मैं पिछली 2-3 ड्राइंग से यूज़ करते हैं। मैं ग्रिड मेथड का एक ट्यूटोरियल लाऊंगा जिससे आप लोग बिना किसी यूट्यूब पर ट्यूटोरियल देखे ग्रिड मेथड खुद से यूज़ कर सकते हो। आपको बस मोबाइल और पिक्सार्ट ऐप चाहिए डाउनलोड करके, और अपनी रेफरेंस चाहिए, और बाकी ग्रिड बनाना रहेगा। वो मैं ट्यूटोरियल लाऊंगा जल्दी ही, शायद से वो आ जाए।
वेडनेसडे या फिर किसी थर्सडे वगैरह को। और बाकी आजकल तो मेरे एग्ज़ाम्स चलेंगे तो फिर हो सकता है थोड़ी वीडियोस कम आए। अभी तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं, एग्ज़ाम होंगे 15 से 28 तक, तो फिर कम वीडियोस आए तो फिर समझ जाना। वैसे तो अगर मुझे याद हो तो फिर मैं वीडियोस अपलोड कर ही दूँगा। और मैं क्या बताने वाला था, इसने क्या पूछा, हाँ, और साथ में एक मेरे पास बहुत अच्छी टिप है, क्योंकि अगर आपको ल्यूमिस मेथड और थोड़े ऐसे उसमें लाइन्स वगैरह बना के अगर आप कर लेते हो, मतलब ऐसे आपको आता है ये मेज़रमेंट्स लेना थोड़ा बहुत भी, तो फिर ये एक्चुअली मैं शाउट आउट वगैरह नहीं ले रहा, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है और मैं कोई प्रमोशन या फिर कोलैब भी नहीं है। मैं ज़्यादा कभी कभी मोस्टली ये एपिन कावा आर्ट में चैनल है, इस पर बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स मिलते हैं, कलर ड्राइंग्स के भी और शेडिंग की भी। तो इस पर ऐसे मेथड में आपको फुल स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल मिल जाएगा, ये अच्छा है। ग्रिड मेथड का मैं जल्दी ट्यूटोरियल लाऊंगा। और कोई क्वेश्चन छूट गया होगा तो बताइएगा, मैं अगले Q&A जो आएगा बाद में उसमें आंसर करूँगा। आर्ट कंपटीशन 2 भी आएगा ही। और बस आज के लिए इतना ही, बाय।